Dear students, yesterday we discussed wetting theory and valence bond theory regarding the color of a compound. Today we are going to discuss molecular orbital theory. This theory is based upon energy states of electrons and their excitation. देखिए ग्राउंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही कहती है कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन गेट एक्साइटेड टू द higher energy state, and if the energy falls within the visible region of electromagnetic spectrum, then it appears colored. And if the energy gap is very high, the energy fall in ultraviolet region, substance appears colorless because our eyes can detect only visible region. Or if it is very very less, then it fall in infrared region. Again, the substance will appear colorless to us. Molecular orbital theory भी यही explain करती है. डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी वाइज इन्होंने वो स्टेट्स बनाई हुई है. देखिए, जब आप मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मर्ज करके नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं. और वो दो सेट बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा. सो अफबाऊ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये भरने शुरू होते हैं और बॉन्डिंग ऑर्बिटल पहले भरे जाएंगे. अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, नहीं तो एंटी बॉन्डिंग जनरली खाली रहते हैं. तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट्स होगी और बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो ग्राउंड स्टेट में होंगे. तो किसी मॉलिक्यूल में कितनी तरह की एनर्जी स्टेट्स हो सकती है. देखिए, अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हर एक सिंगल बॉन्ड की एक बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा. ओके, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी है तो सिग्मा और सिग्मा स्टार तो होंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो वो डबल बॉन्ड के हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार. ठीक है. इसके अलावा कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास हेटेरो एटम हो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है. उनके पास लोन पेयर्स होते हैं. लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्योंकि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है तो उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता. लेकिन इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में है, उसकी एनर्जी स्टेट्स ये. एनर्जी स्टेट वाइज सिग्मा जो सिंगल बॉन्ड बनाया है, स्टेबलेस्ट बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या है, सबसे कम है. लेकिन सिग्मा स्टार की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा. आपकी किताब में उल्टा लिखा होता है कहीं बहुत बहुत जगह, ये वीडियो देख लेना मेरा. सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, सिग्मा स्टार की. उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड थोड़े अनस्टेबल होते हैं तो उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो पाई आ गया. और पाई की यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे एनर्जी पाई स्टार की कम है. नॉन बॉन्डिंग उससे भी ऊपर आते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इनका कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है नहीं. तो इस तरह से इतनी एनर्जी स्टेट्स इसकी बन जाती हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ को हो सकती है. सिग्मा से सिग्मा स्टार को अगर सिर्फ सेचुरेटेड है, एल्केन्स है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही जाएगा, बाकी तो उसमें है ही नहीं कुछ नहीं. ठीक है. बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है. और ये जो है वो अगर ट्रांजिशन होती है तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है. ये दिखाने के लिए किया है कि दो सिग्मा बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए हैं और एक्साइट हो गया तो एक नीचे एक ऊपर. ऊपर का मतलब ये सिग्मा स्टार में चला गया. एक्साइटेशंस होती हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में, लेकिन हमें दिखते नहीं है, इसलिए एल्केन्स हमें क्या दिखती हैं, कलरलेस. दूसरी तरह की ट्रांजिशन है कि अगर सैचुरेटेड है और उसके पास हेटेरो एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो N2 सिग्मा स्टार भी हो सकती है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार. इसकी एनर्जी ट्रांजिशन की कम होगी इसके मुकाबले में. क्लियर, क्योंकि एनर्जी गैप कम है. तो N2 सिग्मा स्टार आ गई. जैसे ये हेटेरो एटम है, इसका एक लोन पेयर क्लोरीन लिया है तो 3 लोन पेयर हैं.
तीन लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर में से किसी ने उठा के इसके सिग्मा स्टार में डाल दिया कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा ये N2 सिग्मा स्टार ऐसे शो करने के लिए है ये यहाँ से और यहाँ को N से सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन है। थर्ड ट्रांजिशन इज N2 पाई स्टार। हीटेरो एटम है, पाई स्टार में जाना बहुत आसान है। जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास पाई स्टार है, तो ये लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से उठ के कहाँ चला गया, पाई स्टार में, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। इसकी एनर्जी सबसे कम हुई। और लास्ट रह गई कौन सी, पाई टू पाई स्टार। इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। आई बात समझ में? ये शो करने का है, ये सिंगली यही चीज़ यहाँ लिखी, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो शो हुए हैं, अब ये जब ट्रांजिशन में जाएगा पाई टू पाई स्टार, तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, एक ऊपर आएगा। शो करने का तरीका है। एक इसका मतलब एक ग्राउंड स्टेट में है पाई में और दूसरा कहाँ है, पाई स्टार में। तो एनर्जी वाइज जो इनका डिफरेंस है दैट इज जो आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उसके बाद N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, उसके बाद पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और लास्ट में सबसे कम एनर्जी किसको लगेगी, N2 पाई स्टार। ये एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी हैं और किस किस में कितनी एनर्जी लगती है और क्यों लगती है। ठीक है, अब आएंगे हम असली पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड कलर ऑफ कंपाउंड। देखिए पहले इसने ली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगी। किस में होंगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसलिए कलरलेस होगा। सारी एल्केन्स इसका एग्जांपल है। एल्कीन में अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 तरह की ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, वो तो वैसी ही होंगी जैसी ऊपर है, अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगी, कलरलेस होगा। दूसरी होगी पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार इसकी एनर्जी कम है, लेकिन इसके मुकाबले इतनी कम नहीं है कि वो विजिबल रीजन में है, बहुत ज़्यादा है अभी भी एनर्जी, 175 नैनोमीटर। ये भी अल्ट्रावायलेट रीजन में है, ये भी हमको नहीं दिखेगा, हमारी आंखों को दिखेगा 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर की लाइट अगर वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब की तो वो विजिबल रीजन में है। अब एल्कीन भी कलरलेस है, एक बॉन्ड है। अब इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कंजुगेशन से क्या होता है, कंजुगेशन से एनर्जी गैप कम होता है, और अगर कंजुगेशन में 10-11 बॉन्ड आ गए, कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, तब वो जाके विजिबल रीजन में पहुंच जाता है और फिर कंपाउंड कलर शो करना शुरू करता है। देखिए ये एग्जाम्पल लिया है मैंने इथीन का। इथीन में एक ही डबल बॉन्ड है, एक पाई होगा एक पाई स्टार होगा, ठीक है, और एनर्जी गैप यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ तक 175 नैनोमीटर चाहिए, एनर्जी गैप ज़्यादा है। जब ब्यूटाडाइन की बात करेंगे तो उसमें 2 डबल बॉन्ड आ गए, पाई 1 पाई 2, 1 और 2 डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 ही बॉन्डिंग होंगे और 2 ही एंटी बॉन्डिंग होंगे, यहाँ पे शो किए गए हैं, पाई 1 पाई 2, एक डबल बॉन्ड की दूसरे डबल बॉन्ड की। इसी तरह से 2 ही, अब जब बॉन्डिंग हुए तो 2 ही एंटी बॉन्डिंग होंगे, पाई स्टार 1 पाई स्टार 2। अब जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले इसमें, उसके बाद इसमें। बॉन्डिंग अगर भरे हुए हैं, दोनों इसमें भरे हुए हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर हैं 2 इधर है, तो 2 इधर आगे 2 इधर आगे, ये दोनों भरे हुए हैं। तो ये लोअर वाला ग्राउंड स्टेट नहीं काउंट होगी, अब ये होगी। समझ रहे मेरी बात को? इसको बोलते हैं होमो। होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? ये खाली है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, तो इसको जो खाली है उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी वाले में ट्रांजिशन होके, दैट इज कॉल्ड लूमो। होमो टू लूमो जाएगा। लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर 2 डबल बॉन्ड हो गए तो 4 एनर्जी स्टेट्स बनी। अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे, जैसे बेंजीन है, तो 6 बनेंगी। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा होमो और लूमो के बीच का डिफरेंस क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और 10-11 तक अगर पहुंच गई तो होमो और लूमो जो है उनका एनर्जी गैप इतना कम हो जाएगा
कि वो विजिबल जोन की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमें सब्सटेंस कलर्ड नजर आएगा। ब्यूटाडाइन इज नो डाउट कलरलेस बिकॉज ये अगर 175 पे एब्जॉर्ब कर रही है तो ये 217 पे कर रही है। अभी तक बहुत टाइम है 400 तक पहुंचने में। लेकिन अगर कंजुगेशन अप टू 11 हो गई तो वो विजिबल जोन में 450 नैनोमीटर, तो फिर वो कलर शो करेगा कंपाउंड। आई बात समझ में? तो ये आपने समझना है। होमो लूमो, होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए दो बॉन्ड हैं डबल, तो दो ही बॉन्डिंग बनेंगे, पाई 1 पाई 2। 3 है तो पाई 1 पाई 2 पाई 3। 4 है तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4। उसी तरह से उनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, जितने बॉन्डिंग होंगे उतने एंटी बॉन्डिंग। अब आपने देखना जो हाईएस्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दैट विल बी कॉल्ड होमो। हाईएस्ट एनर्जी का जो सबसे ऊपर का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दैट विल बी कॉल्ड होमो। और जो सबसे नीचे का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दैट विल बी कॉल्ड लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस आफ्टर एब्जॉर्बिंग रेडिएशन दैट इज फ्रॉम होमो टू लूमो। तो कंजुगेशन क्या करती है, होमो और लूमो। ये इसका होमो ये है, इसके पास यही है एक ही ऑर्बिटल, इसलिए इसका होमो भी यही है, लूमो भी एक ही है। कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ से यहाँ को जाना है 175 नैनोमीटर ऑब्जर्व करने। लेकिन इसमें अब यहाँ से यहाँ को नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ को नहीं जाना है, क्योंकि ये तो एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ से यहाँ को जाना है। तो ये ट्रांजिशन क्या हो गई, इसकी एनर्जी की गैप कम हो गया। तो अब बेंजीन है, ब्यूटाडाइन में 2 ही थे, 217 हो गई। बेंजीन में 3 है, बेंजीन में कितने हैं, 3 है, तो 254 हो गई, 254। लेकिन नाइट्रोबेंजीन अगर है तो इसमें कंजुगेशन हो गई, एक्सटेंड हो गई कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ से डबल ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब नाइट्रोबेंजीन में 254 से ऊपर चली गई और ये 400 की रेंज में चली जाती है। जो नाइट्रोबेंजीन है दैट इज पेल येलो इन कलर, ये है। और किसी कंपाउंड में ऑक्सोक्रोम है, ऑक्सोक्रोम मैंने कल डिस्कस किया था वेटिंग थ्योरी में। ऐसे ग्रुप्स जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, जैसे OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है और भी अदर ग्रुप्स हैं, वो शिफ्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स लेस एनर्जी, होमो और लूमो। क्यों? क्योंकि वो भी कंजुगेशन को क्या करते हैं, एक्सटेंड। वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कंजुगेशन में इन्वॉल्व कर देते हैं, कंजुगेशन एक्सटेंड होती है। इस वजह से आपके कंपाउंड का कलर जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ को जाता है, एनर्जी गैप कम होता है और कलर भी डीपर होता है। तो ऑक्सोक्रोम। तो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको सारी की सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ढंग से बार बार वीडियो देखो, समझो, किताब पढ़ो, उससे समझो, इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, थैंक यू।